हेलो स्टूडेंट, आज की जो क्लासेज होने वाली है वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हमको विश्वास ही नहीं, पूरा आशा है आप पे कि आपने जो इससे पिछले क्लासेज हुआ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझा होगा। तो चलिए आज की जो क्लासेज है वहाँ से चालू करते हैं। यानी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट आपको बताया गया है कि अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है आपका इंग्लिश की, ये वर्णमाला बोल दीजिए या किसी माला का गुच्छा बोल दीजिए। ये होते हैं ABCD और जेड तक, ये एक गुच्छा होता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला। यानी हम लोग अक्षर की माला बोल सकते हैं, अक्षर माला भी बोल सकते हैं और इसको वर्णमाला भी बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट आइए कि ये जो वर्णमाला है, ये जो अक्षरमाला है, ये डिवाइड हुआ है कितने पार्ट में, यानी कितने भाग में इसको बांटा गया है। तो स्टूडेंट आपको बता दें हम कि ये जो अक्षर है ये दो भागों में बांटा गया है। ये दो भागों में बांटा गया, ये को वावेल्स बोलते हैं और ये को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट आपको वावेल्स और एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वावेल्स का मतलब होता है स्वर एंड कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, यानी वावेल्स लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वावेल्स लेटर कौन कौन होते हैं। तो ये जो अक्षर होते हैं ये होता है 26, यानी जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26। जब 26 होते हैं यानी 26 में से ये जो वावेल्स होते हैं ये होते हैं 5, यानी इसको 5 को बोले तो AEIOU। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, तभी मालूम चलेगा और तभी आप इम्प्रूव कर सकेंगे। देखिए ये 0 से हो रहा है, ये 0 से हो रहा है क्लासेज, तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि क्लासेज जब हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वहां से देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप क्या जानते हो, मैं ये जानता हूँ कि मेरे से क्या आप जानते हो। ये चीज़ें बहुत ही अच्छा फैक्ट है, तो आप इसको बनाए रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतना ग्रो कीजिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे ये हो कि आपने इंग्लिश सीखा है और सीख रहे हैं, शुरू से सिखा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, और जहाँ से आपको बोलना भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए AEIOU हो गया और साथ ही जब यहाँ से 25 में से जब 26 में से 5 को निकालेंगे तो 21 बचेगा। तो इसको हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं 21 इज अ कॉन्सोनेंट लेटर। यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर यानी BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये आपके 21 लेटर हैं व्यंजन। यानी अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आपसे पूछा गया कि यह एक पेन है, तो यह एक पेन है का लगाया आपने दिस इज अ पेन। गुड, दिस इज अ पेन, यहाँ पे आपने दिस इज अ पेन लगाया, यानी दिस इज अ पेन तो है, लेकिन दिस इज ए पेन यानी दिस का भी प्रयोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। ये दिस यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा, एक तो सब्सक्राइब बनता है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यानी सब्सक्राइब आप करेंगे तभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप पे जाएगा और सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले देखेंगे आप। 135 करोड़ में एक ऐसे भी आप विद्यार्थी होंगे जो अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे और आप ही टॉप करेंगे, ये ग्रांटेड है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए पेन, ये दिस इज ए पेन हो गया तो हम लोग इसको पहले ए लगाए। अब देखिए अगर बोला जाए यह एक सेव है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ गलत करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा, आप लोग बताएंगे यही दिस इज ए एप्पल, दिस इज ए एप्पल, तो ये तो सरासर गलत है। अब कैसे गलत है, तो सरासर गलत इसलिए है कि भाई यहाँ पे ए लगाए हैं और ये तो आपका कॉन्सोनेंट है,
भाई APPLE क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और यहाँ पे ये जो लगाए थे पेन है, इसलिए ये राइट है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने दिस लगाया, यहाँ भी दिस लगाया, यानी यहाँ पे दिस न लगकर आप यहाँ पे जो लगेगा उसके लिए एक तो सब्सक्राइब बनता है, एक लाइक बनता है, ज़रूर एक सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए दिस आपने लगाया, दिस हो गया आपका, दिस इज ए एप्पल। तो यहाँ पे ए गलत हो गया आपका, ए नहीं होगा, यहाँ एन लगेगा। अरे जा, ये तो एन लग गया। भाई एन मतलब क्या होता है एन मतलब होता है एक, ए मने एक, वन मने एक। तो यहाँ पे देखिए एन आपने लगा दिया, तो एन यहाँ पे लगा, दिस इज एन एप्पल। तो एन लगता कहाँ है, एन लगता नहीं है, लगता नहीं, लगाया जाता है। भागिएगा नहीं, अभी भागिएगा नहीं, अभी हम पढ़ाने वाले हैं आपको वावेल्स। तो स्टूडेंट देखिए, कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में भी, कभी भी आपको बोलता हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा और आप वहाँ से बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग डालिए वावेल्स। अब देखिए वावेल्स का मतलब वावेल्स लेटर, इसका मतलब स्वर वर्ण या स्वर अक्षर। अब देखिए वावेल्स लेटर आपने डाल दिया, तो वावेल्स लेटर का मतलब क्या होता है, वावेल्स लेटर का मतलब होता है ऐसा ध्वनि, इसको बोल सकते हैं ऐसा ध्वनि या ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता हो। देखिए नोट करते रहिए, ऐसा वर्ण या ऐसा अक्षर जो बिना किसी वर्ण या अक्षर की सहायता से उच्चारित होता हो, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण होता है, ये होते हैं, आपको हिंदी में बता देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, आ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 13। अब अंग्रेजी में लाइए इस चीज़ को, अंग्रेजी में बोलते हैं AEIOU, यानी 5। अब स्टूडेंट देखिए वावेल्स लेटर का आप जान गए कि वावेल्स लेटर बोलते किसको है, यानी उसका उच्चारण जो होता है बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग अ। एक देखिए एक गूंगा है, कोई भी गूंगा हो उसको अ आ करवाइए, अ आ बोलवाइए, बोल देगा, वो बिल्कुल बोल देगा, डेफिनेटली बोल देगा। ओ आ ई उ री ए ऐ ओ अंग आ। ये कितना मस्त है, इसलिए इसको बोलता हूँ कि एक लाइक तो बनता है। स्टूडेंट बिल्कुल खेल कर पढ़िए, बिल्कुल मज़े से पढ़िए। आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर तो एक बार कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो स्टूडेंट ये जो लेटर होते हैं यानी AEIOU होते हैं, इसके पहले एन लगता है। कोई भी लेटर जैसे मान लीजिए आपने बोला APPLE, यानी यहाँ पे बोला जाए एक सेव, तो आप लोग इसका बनाएंगे एन एप्पल। यहाँ पे ए एप्पल गलत होगा, एन एप्पल होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा, तो एन अम्ब्रेला होगा। एलिफेंट, एलिफेंट के पहले क्या लगेगा, तो एन एलिफेंट होगा यहाँ पे। अब देखिए आपसे पूछा जाए पैरोट, पैरोट के पहले क्या लगेगा, तो ए लगेगा, यानी कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए लगता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको पहले आप बताइए कि होगा क्या। यहाँ पे यूरोप, यूरोप के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, ये आप मुझे बता दीजिए। आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ने आ रहे हैं, आपने ज़्यादा पढ़ा है।
ये मैं समझ जाऊंगा, और मेरे स्टूडेंट ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ये मैं आप बिल्कुल भी समझ जाऊंगा। यूरोप के पहले क्या लगेगा, यूरोप के पहले क्या लगेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सजेशंस भी